मैं हूं एपीएन लाइव 24 का संपादक जर्जो तनाथरा। हम आज आ पहुंचे हैं सेजूसा, जो कि पाके डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सेजूसा में ही पाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पाके टाइगर रिजर्व सेजूसा में स्थित है। इट इज़ वन ऑफ द रिनाउंड टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया और स्पेशली ये पाके टाइगर रिजर्व जो है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण टूरिज्म हॉटस्पॉट बन सकता है यदि यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अगर सही ढंग से डेवलप किया जाए तो। दोस्तों, यहाँ पर जो है पाके पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है अब आखिरी दिन में आज आ पहुँचा है। आज जो है यहाँ पे जितने भी जो विनर्स हैं उनको जो है प्राइजेस दिए जाएंगे। तो बेसिकली मैं पाके पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में आपको बताना चाहूँगा। पाके मीन्स पाके टाइगर रिजर्व इटसेल्फ। पगा जो है निशी में हॉर्नबिल को कहा जाता है। तो ये जो है पाके पगा फेस्टिवल जो है यहाँ के जो लोकल पॉपुलेशंस जो है एक बारी यहाँ पर जो है सेजूसा खासकर जो निशी इलाका डोमिनेंट इलाका में जो है हॉर्नबिल का जो बिक्स को जो है वो डेकोरेशन के लिए केप में लगाता है, जिसका चलते जो है हॉर्नबिल जो है एक्सटेंशन के कगार पर था। लेकिन समय रहते यहाँ पर बहुत सारे एनजीओज जैसे कि जो एनसीएफ है, नेशनल कंजर्वेशन फाउंडेशन, जिनको जो है डॉक्टर अपराजिता दत्ता जो है वो देखभाल करते हैं, उनके देख रेख में जो है यहाँ के जो पॉपुलेशन को जो है उन्होंने जागरूक कराया और हॉर्नबिल कंजर्वेशन के ऊपर और हॉर्नबिल प्रोटेक्शन के ऊपर उन्होंने बहुत सारा काम किया है, जिसका नतीजा है आज यहाँ पर अब पाके टाइगर रिजर्व के आसपास जो फ्रिंज एरियाज में 4 से लेके 4:30 बजे के बीच में आप जो है हज़ारों के तादाद में जो हॉर्नबिल्स को आप यहाँ पे जो है आकाश में उड़ता हुआ आप दिखा देगा। उस सक्सेस स्टोरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और गोरा अबे सोसाइटी और यहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन जो है उन्होंने डिसाइड किया कि जब यहाँ के लोकल पॉपुलेशन जो है हॉर्नबिल कंजर्वेशन को लेके इतना जागरूक है तो इस सक्सेस स्टोरी को क्यों ना हम जो है एक फेस्टिवल के रूप में मनाएं। तब से दोस्तों 2017 से जो है पाके पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है सेजूसा में मनाया जाता है। तो उस दौरान में बहुत सारे स्पेशली 2018 और 19 में बहुत सारे क्रिटिक्स जो है जिस ढंग से हॉर्नबिल फेस्टिवल को यहाँ पर सेजूसा में मनाया जाता है उसको लेके बहुत ही क्रिटिसाइज किया था। लेकिन इस बार 2019 पेंडेमिक के बाद में जो है यहाँ पर जो है जो जिस प्रकार से पाके पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जा रहा है टोटली इट इज कंजर्वेशन बेस्ड। यहाँ पे ना पिछले बारी जैसे आपको जिस प्रकार से पिछले बारी यहाँ पर जो है डीजे का साउंड आपको दिखाई देता था, जिस प्रकार यहाँ से कल्चरल प्रोग्राम के इवेंट्स जो हुआ करता था वो जो शोर शराबा जो है आपको यहाँ पर जो है दिखाई नहीं देगा। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं आगे जिस प्रकार प्रोग्राम जो है आगे बढ़ते जाएंगे, आज के जो आखिरी प्रोग्राम के जो एपिसोड है आपको हम दिखाएंगे। साथ में कि हमारा ये जो प्रोग्राम का पूरा आपको लग रहा होगा कि शायद अच्छा नहीं हुआ या कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत अच्छा हुआ है, तो लेट देम डिसाइड टू पीपल, लोगों को डिसाइड करने। फ्रॉम वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, अनिल चिरी जी, सेक्रेटरी पाके पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल, other participants, media,
जो हम लोगों को कवर करने आए हैं। मैं सबसे पहले हम लोगों का डायरेक्टर पाके टाइगर रिजर्व उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि इतना कंस्ट्रेंट्स के बावजूद उन्होंने इतना शॉर्ट टाइम में ये प्रोग्राम को जैसे भी हुआ ऑर्गेनाइज किया। और चाहे वो बहुत स्मॉल लेवल पे था, फिर भी हम लोगों ने हमारे यहाँ पे पाके टाइगर रिजर्व में जो भी सुविधाएं हैं उनके पूरे लाभ उठाते हुए हम लोगों ने जो कर सका हमने कोशिश किया। मैं जो कमेटी मेंबर्स है, सेक्रेटरी और उनके टीम, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया था कि कंजर्वेशन ऑफ पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, उनको हमने छोड़ा नहीं है और लगातार हम 6 सालों से हम इसको फेस्टिवल के रूप में मनाते आ रहे हैं। और जितने भी पाके टाइगर रिजर्व का स्टाफ है, ऑफिसर्स है और यहाँ की पब्लिक जो भी है, जिन्होंने हमारा फेस्टिवल में भाग लिया है, उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। और ये समय में हमें एक सीख लेना चाहिए कि लाइफ में या ज़िंदगी में कभी भी कुछ हो सकता है। जैसे कि जब हमने शुरुआत में मीटिंग किया था, शायद सब लोगों ने सोचा था कि इस बार हम अच्छा से मनाएंगे कि पिछले सालों की तरह हम बड़े धूमधाम से ऑल ओवर द स्टेट, ऑल ओवर द कंट्री से पार्टिसिपेंट्स इनवाइट करके बुला के हम लोग मनाएंगे। लेकिन अचानक से जो पैंडेमिक जो है उसमें काफ़ी बढ़ाव आ गया। WTI के जो डॉक्टर साहब हैं उनको भी थैंक यू कहना चाहूँगा यहाँ आने के लिए। पिछले 2 दिन हमारे पाके टाइगर रिजर्व के लिए बहुत ही अच्छे रहे हैं, जिसमें हमने कई सारी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया और मुझे बताया गया कि यहाँ पूरे सजोसा में ये पहली बार हुआ है कि कोई ऑनलाइन इवेंट पूरी तरह किया गया, जहाँ पे न केवल यहाँ के लोगों ने उसको देखा, बाकी जो प्रदेश के लोग हैं, बाकी देश के लोग हैं, उन्होंने भी इसका जायज़ा लिया केवल ऑनलाइन में। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर विपत्ति के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी डेवलप होती है। तो बेशक हमें ऑफलाइन मोड जैसा पहले करते थे वैसा नहीं कर पाए पाके पागा फेस्टिवल, मगर जिस प्रकार से हमने किया ये आगे की राह हमको दिखाता है कि किस तरह हम कम रिसोर्सेज में और कम लोगों को यहाँ बुला के अपनी रीच को बढ़ा सकते हैं। और कंजर्वेशन का जो हमारा मोटिव है, जो हम चाहते हैं कि कल को हमारे वाइल्ड लाइफ और हॉर्नबिल कंजर्वेशन हो, उसको किस तरीके से देश भर में पहुँचा सकते हैं केवल ऑनलाइन हो। तो मैं पहले दिन मैंने कहा था कि आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू बी पार्ट ऑफ दिस एंड अनफॉर्चुनेट इनफ टू बी पार्ट ऑफ दिस इन दी पैंडेमिक एरा। मगर 2 दिन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू बी समवन हु इज स्टार्टिंग द ऑनलाइन मोड ऑफ डीलिंग विद द थिंग्स एंड क्रिएटिंग द इवेंट्स ऑनलाइन। सो पहली बार हमने किया तो कुछ दिक्कतें ज़रूर सामने आई, कुछ मौसम की वजह से, कुछ इंटरनेट की वजह से, मगर ओवरऑल पूरी तरह से देखा जाए तो मुझे लगता है कि आप सभी सहमत होंगे कि एक नई अच्छी शुरुआत है, जिसमें हम कंजर्वेशन को, पाके के कंजर्वेशन को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा सकते हैं। इस 2 दिन के दौरान जितने भी इवेंट्स हुए, सब किसी न किसी रूप में हमारे कंजर्वेशन एफर्ट्स को बढ़ाते भी हैं और हमें फ्यूचर यानी भविष्य की तरफ लेके भी जाते हैं। जैसे कुछ में से कुछ इवेंट्स से पैनल डिस्कशन जैसे किया गया, जिसमें 2 टॉपिक्स थे, कंजर्वेशन ऑफ हॉर्नबिल प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और दूसरा इको टूरिज्म और गेटवे टू कंजर्वेशन। सो बेसिकली उसमें जो आइडियाज़ हमारे पास आए, जो देश से विभिन्न लोग हमारे साथ जुड़े, चाहे वो बेंगलोर से थे, दिल्ली से थे, उनके जो आइडियाज़ थे वो बेहद सुनने लायक थे और इम्प्लीमेंट करने लायक थे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि
जो हमारे योजनाएं अभी तक चल रही थी पार्क टाइगर रिजर्व में, उसको तो कंटिन्यू किया ही जाए। जो नए आइडियाज़ डेवलप हुए हैं, जो यहाँ पे बैठे सभी लोगों ने हमारे साथ साझा किए, प्लस जो पैनल डिस्कशन वगैरह से निकल के आए हैं, उनको हम फ्यूचर में अगले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में उनको इम्प्लीमेंट करें। एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया जो मतलब एक ई-बर्ड वर्कशॉप के दौरान आया था, वो ये था कि हम पार्क टाइगर रिजर्व और सेजोसा और पूरे पार्क किसान का एक डेटाबेस बनाए बर्ड्स का। क्योंकि जैसा यहाँ पे हम उपस्थित सभी रिसर्चर्स ने बताया, दिस इज़ अ बर्डिंग पैराडाइज। बेसिक बर्डिंग पैराडाइज कहने का मतलब है कि पूरे देश से और विदेश से अगर किसी को अपने बर्डिंग की नॉलेज बढ़ानी है और अपने लिस्ट में नए नए बर्ड्स को ऐड करना है, तो उनको यहाँ आना पड़ेगा। तो उस तरीके से मेरी कोशिश रहेगी कि अगले साल भर में पार्क टाइगर रिजर्व और पार्क किसान का एक डेटाबेस तैयार किया जाए बर्ड्स का, और उसको सब्सिक्वेंटली ओवर ईयर्स उसको बढ़ाया जाए। 300 अभी हमारे पास करीब हैं, जिसको बढ़ा के हमारी कोशिश रहेगी उसको 500-600 तक लेके जाए और देश और विदेश से लोगों को बुलाया जाए, ताकि दोनों चीज़ें हों, हमारा कंजर्वेशन एफर्ट भी बढ़े और यहाँ के लोगों को लाइवलीहुड भी मिले। तो दोनों एक साथ चलाने के लिए एक तरीका सामने आया। इसी तरह के बहुत सारे आइडियाज़ आए सामने में, जिसमें हमारे यहाँ के बैठे ADC साहब ने भी कंट्रीब्यूट किया, हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी कंट्रीब्यूट किया। तो मेरी कोशिश केवल यही रहेगी कि अभी जल्दी हम 1-2 दिन में इसकी रिपोर्ट भी तैयार करेंगे, जिसके अंदर उन सारे आइडियाज़ को लिस्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको डॉक्यूमेंट करके उसको फ्यूचर जितने भी यहाँ मैनेजर्स आए हैं, यहाँ पे फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स आए हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो सेक्रेटरी, चाहे यहाँ के पब्लिक, उनके लिए एक दिशा देने के लिए कोई डॉक्यूमेंट हो। तो ये हमारी कोशिश रहेगी। दूसरा, जो हमारे इवेंट्स किए गए यहाँ के स्कूल के बच्चों के साथ, चाहे वो पेंटिंग कॉम्पिटिशन है, इससे कॉम्पिटिशन है, उसमें हमें दिखा कि जो आगे आने वाली जनरेशन है हमारी, सारा दारोमदार उनके ऊपर है। हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो कि 40 से 50 क्रॉस कर चुके हैं या 30 क्रॉस कर चुके हैं, हमारे पास इस अर्थ पे ज़्यादा टाइम है नहीं। तो जो हम करना चाहते हैं, जो हम कंजर्वेशन कर रहे हैं, वो आगे आने वाली जनरेशन के लिए, जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो उनका साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। तो इस क्या कहते हैं फेस्टिवल में एक और अचीवमेंट ये रही कि हम उनको साथ में जोड़ पाए और उनके आइडियाज़ को समझ पाए कि वो क्या सोचते हैं, उनके एस्से के थ्रू, उनके ड्राइंग के थ्रू, उनके एक्सटेम्पोर के थ्रू। तो हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि जो सही दिशा में मूव कर रहे हैं उनको बढ़ावा दिया जाए और बाकी लोगों को उनके साथ जोड़ा जाए, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं या फिर यहाँ के जो बच्चे हैं सदस्या के, क्योंकि कल को आकर इनको ही संभालना है सब कुछ। तो highest respect and most sincere gratitude to the joint effort of all the participants, leader, expert, guest and representatives, and our most cordial congratulations to all success of this program. So during this three days festivals, we had in-depth discussion and communication on various major topics such as wildlife conservation, sustainable tourism management, community-based conservation and development. So we not only analyze the general situation and existing problem of sustainable development of ecotourism and existing problem, but exchange idea with each other. And our expert proposed many constructive ideas and suggestions on above mentioned topics. So, going for the next, for concluding the 2 days of event, I would like to invite DFO Park Tiger Reserve for sharing their experience for 2 days event. Sir. So 2 days we had some competitions for school children. So we had this BKV school, government high school, Nimitta high school, and various government schools. The children has been participated, and we had quiz competition on wildlife and environment, essay competition on Asiatic black bear, drawing competition on this hornbill and their nest, photography competition with the theme of nature, people and macro, and extemporal speech. So on all of these, I'll announce the prize for first quiz quiz competition. So I would like to invite ADC sir to come here and distribute the prizes to the school children. So first, so in quiz competition, छूट गया होगा लिंक देने में कहीं, फिर भी बोर्ड में सेटिस्फाई हुआ है कि ऐसे होने से ठीक रहेगा। अगर
अगला साल भी ऐसे रहेगा तो हम लोग ऑनलाइन ही अच्छा तरीका ढंग से करेंगे। अगर महामारी खत्म हो जाता है तो हम लोग ऑफलाइन में अच्छा से बढ़िया से करेंगे। तो वहां से मैं आज का एज सेक्रेटरी आज का जो पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 का जो 3 दिन का प्रोग्राम आज 3 दिन का इवेंट था 18 से लेके आज तक, जो आज क्लोजिंग था। जितने भी 3 डेज के प्रोग्राम में पैनल डिस्कशन से लेके ऐसे कंपटीशन, स्टूडेंट हमारे जो सामने वाला स्टूडेंट लोग को कोई ऑनलाइन में फोटोग्राफी कंपटीशन, ऐसे राइटिंग, एक्सटेम्पोररी स्पीच, ड्राइंग कंपटीशन, ये 3 दिन का प्रोग्राम में हम लोग ने रखा था। मगर सबसे पहले मैं वोट ऑफ थैंक्स क्लोजिंग सेरेमनी देने से पहले 1-2 शब्द कहना चाहता हूं, क्योंकि पेंडेमिक का कारण से जो इस बार हम लोग सोचा था कि धूमधाम से मनाएंगे पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022, अनफॉर्चुनेटली महामारी 3rd वेव का आ गया, इसलिए हम लोग को इस साल का जो फेस्टिवल को सेलिब्रेशन के लिए ऑनलाइन जाना पड़ा। और सबसे पहले मैं ये ऑनलाइन We have Brother Henry Kino, the winner of essay competition. तो हेनरी भाई, इस बार में आपने जो essay में आप फर्स्ट विनर रहा, तो आपने कौन सा विषय पर आपने essay राइटिंग में आप लिखा है? मैं ये लिखा था कि अरुणाचल प्रदेश जो कि बहुत ही सुंदर है, एक स्टेट है, तो ये आदमी लोग बस इसको सुंदर नहीं बनाते, ये नेचर और जो एनिमल्स होते हैं इसका कारण भी ये सुंदर लगते हैं। और ये सब का मेन रीज़न होता है कि बहुत सारा एनिमल होता है जिसे टूरिस्ट लोग देखने के लिए आते हैं। तो एक एनिमल जो कि है एशियाटिक ब्लैक बियर, जिसको हम लोग मून बियर भी बोलते हैं, तो ये हम लोग का पाके टाइगर रिजर्व यहाँ में मिलता है। तो अगर ये हम लोग का यहाँ में चोरी छुप के बहुत कोचिंग होते हैं, तो अगर ये बचने से हम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन है वो लोग भी देख पाएगा। और अगर अगर ये इसका पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फिर यहाँ में टूरिस्ट भी अट्रैक्ट होगा, जिससे हम लोग का ये स्टेट में जो यहाँ का जो लोकल आदमी वो लोग का भी रेवेन्यू थोड़ा बहुत मिल जाएगा, जिससे हम लोग के लिए इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम लोग का ही फायदा है। तो हम लोग को ये सबको बचाना चाहिए। थैंक यू। हियर वी हैव मिस्टर सुरेश सिंह, द फील्ड डायरेक्टर ऑफ पाके टाइगर रिजर्व। सिंह साहब, वेलकम टू APL 24। सर, इस बार जो है आपका जितना भी जो पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो जो है सब ऑनलाइन मोड पे हुआ है, और यहाँ पे जिस प्रकार से आपने जो कंडक्ट किया है प्रोग्राम को, इट वाज एन वेरी सक्सेस। तो सक्सेस स्टोरी के बारे में आप थोड़ा सा बता दें। देखिए, हमारा प्लान तो ये था कि हम इसको ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करें थ्रू दी स्पॉन्सरशिप फ्रॉम दी कॉर्पोरेट्स। इनिशियली ये प्लान था, बट 3rd वेव के आने की वजह से हमें अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ा और ऑनलाइन मोड में जाना पड़ा। अब ऑनलाइन मोड के अंदर प्रिपरेशन के लिए हमारे पास वक्त बहुत कम था, बट जितना भी सभी लोगों ने साथ दिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा स्टाफ, प्लस जितने भी यहाँ पे NGOs काम कर रहे हैं, तो सबके हेल्प से हम सक्सेसफुली इसको करवा पाए। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम कि सभी की हेल्प की वजह से ये हो पाया, और एक रास्ता मिला है हमें आगे काम करने का कि यदि पैंडेमिक ऐसे ही रहता है आगे फ्यूचर में, तो हम किस प्रकार जैसे बाकी दुनिया में हो रहा है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नया किया, ये ऑलरेडी दिल्ली या फिर बेंगलोर या ईटानगर में ऑलरेडी हो रहा है। मगर सेजूसा के लिए पहले एक्सपीरियंस था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी के लिए अच्छा एक्सपीरियंस था, और हम आगे इस तरीके से काम करते रहेंगे। सर, जनवरी 20 इस जो है कॉन्सर्ट विद द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ आवर स्टेट अरुणाचल प्रदेश, आपका प्रोग्राम भी सर लकीली आज आपका हमारा जो स्टेट का जो गोल्डन जुबली जो सेलिब्रेशन उसका सर कॉन्सर्ट कर रहे हैं, इसका बारे में आप बताते हैं। देखिए, ये तो बहुत फॉर्चुनेट बात है कि हमारा जो इवेंट है वो हर साल, ये कैलेंडर इवेंट है, 18 से 20 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, और 20 जनवरी को ही हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का कॉन्स्टिट्यूशन का डे है वो भी सेम है 1972 का, और आज 50th ईयर्स है जिसका सेलिब्रेशन 0 में ऑलरेडी चल रहा है। तो इट्स वेरी फॉर्चुनेट फॉर अस टू बी पार्ट ऑफ सच अ हिस्टोरिक मोमेंट, जहाँ पे हमने दोनों इवेंट को एक साथ सेलिब्रेट किया। और ये जो इवेंट किया जा रहा है वो आज़ादी के अमृत महोत्सव के बैनर के अंदर किया जा रहा है, जो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है कंट्री का। तो तीनों मौके एक साथ कोइंसाइड कर गए हैं, और इससे बेहतर कुछ बात हो नहीं सकती। थैंक यू सर। तो हमारे साथ में यहाँ पर अनुराग विश्वकर्मा जो PhD स्कॉलर है, यहाँ पर 2022 का जो
पाके पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल का जो सुपरविजन देख रेख है वो कर रहे हैं। तो अनुराग जी, वेलकम टू AP Night 24। थैंक यू जोरताना जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सिंस 2017-18 से मैं इस प्रोग्राम पाके पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल को मैं फॉलो कर रहा हूँ। और पिछले बारी आपका 2019 में जिस प्रकार से यहाँ पर जो पाके पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल का जो सेलिब्रेशन हुआ था, जहाँ पे बहुत सारा शोर शराबा, बहुत सारा DJs का प्रोग्राम, कल्चरल इवेंट्स, VIPs को बुलाना, वो जो है इट वाज टोटली अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ द कंजर्वेशन। जो प्रोग्राम है उसका एथिक्स के बिल्कुल खिलाफ था। मगर इस बार का जो प्रोग्राम है यहाँ पे ना शोर है ना शराबा है, ओनली टोटली कंजर्वेशन बेस्ड जो प्रोग्राम आप लोग किस प्रकार से यहाँ पे सक्सेस कराए, इसका बारे में थोड़ा सा बताइए। जी हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम अनुराग विश्वकर्मा है और मैं PhD स्कॉलर हूँ नेरिस में, और 2018 से मैं पाके टाइगर रिजर्व में हूँ। और यहाँ पे मैंने हॉर्नबिल फेस्टिवल 2019 से देखना स्टार्ट किया है। बट अभी कोविड-19 की सिचुएशन के कारण जो पूरे कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में जो सिचुएशन है, तो उसके कारण अभी मतलब जो गैदरिंग है वो पूरी तरह से बंद है। और इस बार भी काफ़ी सारी मतलब ऑफलाइन प्रोग्राम का मतलब कुछ इवेंट्स थे हमारे, बट उसको भी हम लोगों ने पोस्टपोन किया। बट अभी ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो ये मतलब काफ़ी मतलब आउटपुट के साथ हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। क्योंकि इस बार हमने मतलब जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, सर हैं जो DFO हैं यहाँ के, और जो भी कमेटी मेंबर्स हैं, उन लोगों ने ऑनलाइन स्टार्ट किया। इसमें कुछ पैनल डिस्कशंस रखे और वो पैनल डिस्कशन काफ़ी मतलब इंटरेक्टिव थे, क्योंकि उसमें जो हमारी कंट्री से काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट्स थे, फील्ड एक्सपर्ट्स थे, जिसमें वाइल्ड लाइफ के थे, इको टूरिज़्म के थे। तो उन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, प्लस पाके टाइगर रिजर्व को किस तरह से सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट किया जा सकता है विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। तो इन चीज़ों के बारे में उन लोगों ने एक अच्छा आउटपुट दिया कि पाके को कैसे डेवलप किया जाए। तो ये एक्चुअल में कंजर्वेशन बेस्ड बहुत अच्छा प्रोग्राम है इस बार का। और इस बार जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऑनलाइन भी मतलब जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे ऑफलाइन भी हैं। और जो भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स और जो भी लोग हैं वो मतलब अपना मतलब कंजर्वेशन आउटपुट देने वाले लोग ही हैं। और काफ़ी मतलब अभी तक जो था प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, जिसमें हमको काफ़ी कुछ मतलब पाके के लिए नई चीज़ें देखने को मिली हैं। Here we have ADC Sesha Disimpaso, Mr. Tiar Tapu. Sir, welcome to AP Night 24। थैंक यू सर, आप पिछले 5-6 साल से सर आप पाके पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इस बार सर जितना भी जो प्रोग्राम हुआ ऑनलाइन मोड में हुआ, सर आई थिंक इट इज वन काइंड ऑफ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ये बार आपको हुआ है। पहले बारी जब सर पेंडेमिक से पहले जब यहाँ पे पाके पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल जब मनाया गया था, उस टाइम में अरुणाचल के बहुत से जो मीडिया हाउसेज है उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि यहाँ पे DJ होता है और कल्चरल प्रोग्राम इवेंट्स वगैरह होता है, तो बहुत सारा क्रिटिसाइज हुआ। लेकिन इस बात का जो प्रोग्राम सर, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन दैट प्रोग्राम एंड टुडेस प्रोग्राम? हाँ, कोई भी इवेंट्स होता है या लाइफ में ऐसे होता है कि हमें हर चीज़ से एक सीख लेना है। तो जैसे आपने ही बोला है, हम लोगों ने जब 2015 में जब स्टार्ट किया था, तब भी फंड कॉन्स्ट्रेंट्स था, फिर मोबिलाइजेशन का प्रॉब्लम था। तो वैसे ही धीरे धीरे नेक्स्ट ईयर हमने कुछ इम्प्रोवाइज़ किया है, फिर अगेन नेक्स्ट ईयर कुछ इम्प्रोवाइज़ किया है। तो वैसे ही हम जो भी हम लोगों को क्रिटिसिज्म मिलते हैं, तो उसको हम पॉजिटिव वे में लेते हैं और हम उसको सुधारने के लिए भी कोशिश करते हैं। और जहाँ पे करेक्शन जरूरी है करेक्शन करके। और ये साल तो ऐसे हो गया कि हमारा पैंडेमिक के कारण से हमें सारा ऑनलाइन प्रोग्राम अरेंजमेंट करना पड़ा, और इसमें भी हमको वही सीख मिला है कि हमें कोई भी स्थिति के लिए तैयार रहना है। और जैसे कि कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन जो है, ये एक समय का प्रोग्राम नहीं है, ये हम आज 3 दिन के लिए मनाया है, इसमें ख़त्म नहीं हो जाता है। तो इसमें हम आज, हालांकि जो फेस्टिवल का आज आखिरी दिन है,
लेकिन जो कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है, प्रिजर्वेशन का एफर्ट्स जो है, हमें डेली अपने परिवार में, अपने बस्ती में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट लेवल में ये कोशिश जारी रखना चाहिए। थैंक यू सर। तो हमारे जितने भी जो दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि इस बार का जो है 2022 का जो पके पका हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है हमारा 50th ईयर ऑफ जुबली सेलिब्रेशन ऑफ आवर स्टेट अरुणाचल प्रदेश का साथ कोइंसाइड हुआ है। और यहाँ पे आज प्रोग्राम जो खत्म हो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर प्रोग्राम इस प्रकार रहा। नंबर 1, ऑनलाइन पैनल डिस्कशन with the theme present and future prospect of hornbill conservation in अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे सीनियर मोस्ट हॉर्नबिल रिसर्चर डॉक्टर अपराजिता पार्टिसिपेट किए। उसके बाद डॉक्टर विवेक मेनन जो WTA के जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। उसके बाद पेंटिंग एंड क्विज इजी ऐसे राइटिंग कंपटीशन हुआ। वर्कशॉप ऑन बर्ड वॉचिंग एंड ई बर्डिंग, कोविड प्रिपेयरनेस में मास्क एंड सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन, लेक्चर ऑन इको टूरिज्म एज द गेटवे ऑफ कंजर्वेशन, फोटोग्राफी कंपटीशन हुआ, फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ। और मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता दूं कि फुटबॉल टूर्नामेंट में जो है 8 टीम ने पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से डार्लोंग FC जो है वो विनर निकला है। धन्यवाद दोस्तों, आप सब हमारे साथ बने रहने के लिए। रिपोर्टिंग फॉर AP Live 24 फ्रॉम ग्राउंड जीरो हियर एट सेशा, मिस्टर जर्जो तनातरा।